राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर और क्रिया योगा। स्वर विज्ञान क्या है और क्रिया योगा क्या है और मुद्रा विज्ञान क्या है। स्वर 24 घंटा में हमारा 12 घंटा चंद्र नाड़ी को दिया गया है, 12 घंटा सूर्य नाड़ी को दिया गया है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, दिन में चलाओ चंद्र, रात में चलाओ सूर्य। ऐसे तो हमारा 72,000 नाड़ी है और 72,000 नाड़ी में से भी 24 नाड़ी है। उसमें से भी 10 प्रमुख नाड़ी है और 10 में से भी है 3 प्रमुख नाड़ी है, जो है हमारा ईरा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईरा नाड़ी बार बार हम लोग बोलते हैं लेफ्ट की तरफ है, पिंगला हमारा राइट की तरफ है और दोनों नाड़ी हमारा जो है वो मिडिल में है। तो हर दिन हम एक चीज बताते हैं कि जब भी आप सुबह बिस्तर से उठते हैं उस समय अपने श्वासों को देखें कि कौन सा हमारा नाड़ी चल रहा है, ईरा चल रहा है या पिंगला चल रहा है या दोनों चल रहा है। अगर ईरा चल रहा है हमारा तो हम बाएं तरफ का गाल को 5 बार रब करेंगे। अगर पिंगला चल रहा है तो हम दाहिनी तरफ का गाल को रब करेंगे। इधर लेफ्ट में हमारा मून है, राइट में हमारा सन है और बीच में शिव और शक्ति है। तो जो भी नाड़ी हमारा चल रहा है उस नाड़ी में हम 2 सेकंड के लिए लेटेंगे और लेटने के बाद में उसी तरफ उठकर हम बैठेंगे और इसके बाद बाएं तरफ का गाल को रब करेंगे और श्वास को खींचेंगे, जमीन पे पांव डाल देंगे। उसी तरह जब भी हमारा पिंगला मतलब सन चलता है तो सन की तरफ हम 2 सेकंड के लिए लेटेंगे और लेटने के बाद में 5 बार गाल को रब करेंगे। और रब करते हुए, रब क्यों करना है? क्योंकि हमारा ये पांचों तत्व हमारे बस में हो जाता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये हमारा बस में हो जाता है और दिन भर मेरे अनुसार काम करते हैं। लेकिन हम अगर उल्टा सांस में अगर उतर गए, जो नहीं चल रहा है, मरा हुआ सांस में हम उतर गए, दिन भर ही मरा 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 रहे। इसलिए हम जब भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है, 2 पक्ष है, 15-15 दिन दिया गया है, तो 15 दिन में 3-3 दिन करके बांटा गया है। तो 3 दिन बांटा गया है, 3 दिन को चंद्र नाड़ी को दिया गया है, 3 दिन सूर्य नाड़ी को दिया गया है। अगर 3 दिन करके हम चंद्र और सूर्य को देखते हैं तो हमारा क्या है, 15 दिन जैसे पूर्णिमा आया और पूर्णिमा का एकम के दिन में अगर हमारा सूर्य नाड़ी चल गया तो हमारा 15 दिन सही रहता है। उसी तरह अमावस्या आया, अमावस्या का एकम आया, अगर हमारा चंद्र नाड़ी चल गया तब हमारा 15 दिन सही रहेगा। लेकिन ये दोनों नाड़ी को कैसे चलाएंगे हम? ऐसे तो चलेगा ही नहीं। तो हमें इसके लिए रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन करना पड़ेगा, जैसे ईरा से लेना है, पिंगला से छोड़ना है, पिंगला से लेना है, ईरा से छोड़ना है, ये हमें करना है। अगर नाड़ी शोधन हम सही ढंग से करने लगे
तो जब भी चाहेंगे हम चंद्र को बुलाना, चंद्र आ जाएगा। जब भी चाहेंगे सूर्य को बुलाना, सूर्य चलाएगा। और जब भी चलाएंगे सुषुम्ना को बुलाना, तो सुषुम्ना चलाएगा। 1 घंटा में हमारा सभी तत्व चलता है। पहले हमारा सबसे पहले हमारा चलता है वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद आकाश। लेकिन हमें इसको देखना है। अगर जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक के लिए इसका 1 घंटा में हमारा चलते रहता है। तो अंदर अंदर जो रहता है वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी रहता है, नाक के अंदर अंदर रहता है, वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। जो 4 अंगुल है वो हमारा अग्नि तत्व है। जो 8 अंगुल है वो वायु तत्व है। जो 12 अंगुल है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। जो 16 अंगुल है वो हमारा जल तत्व है। जब श्वास हमारा पृथ्वी तक या जल तक आता है, तब हमें उसमें कोई भी काम हम करते तो उसमें ज्यादा हमें सफलता मिलते रहता है। लेकिन जहां हम वायु तत्व में कर लिए, अग्नि तत्व में कर लिए, आकाश तत्व में कर लिए, तो वो काम नहीं बनता है। कोई प्रश्न करता है हमसे कि सर आज हमारा ये काम है, हम परीक्षा के लिए जा रहे हैं, और हम बार बार पूछते हैं कि आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है, ईरा चल रहा है या पिंगला, या दोनों चल रहा है। कभी कभी देखिए आपसे पूछते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आप बोलते हैं कि मेरा ये स्वर चल रहा है, शाम को फोन करने के लिए बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा विपरीत दिशा चलता है, आपका विपरीत दिशा चलता है। दोनों का श्वास मिलना चाहिए। आप जिससे प्रश्न कर रहे हैं और आपका श्वास, दोनों का मिलना चाहिए। अगर दोनों का मिलता है श्वास, अगर जल तत्व है या पृथ्वी तत्व है, अगर वो कुछ बोल लिया तो आपका काम होगा ही। लेकिन वही वायु तत्व हो गया या अग्नि तत्व हो गया या आकाश तत्व हो गया, तो उसमें बोले अग्नि तत्व में जल जाएगा, वायु तत्व में उड़ जाएगा, और आकाश तत्व में तो किसी को कुछ बोलिए ही मत। आकाश तत्व में जब भी हम बाहर निकलते हैं दोनों नाड़ी में, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। किसी का अगर शादी का गठजोड़ को बांध दिए तो शादी टूट सकता है। घर से कोई सामान खरीदने के लिए निकले, खरीदे, लेकिन उसमें भी नहीं है, किसी को लेन देन के, तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें बार बार देखना है, स्वर को अच्छी तरह से पकड़ में लाना है। अगर स्वर को आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं तो हर इंसान को अपने श्वासों के द्वारा पकड़ सकते हैं। आप घर से निकल रहे हैं, बिजनेस के लिए निकल रहे हैं, स्वर को देखिए, बोलिए, श्वास को खींच कर बोलिए, अपना काम बोलिए, और अपना काम बोलकर धरती माँ पे वही पाँव को रख दीजिए। जब भी हमको कोई भी काम लेना है, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और हमें आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों सीखना है। जैसे हम आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक नहीं जानेंगे, तब तक ले कोई भी क्रिया करेंगे उसमें सफलता हमें नहीं मिलेगा। कभी कभी हम क्या करते, घर से निकलते वक्त में जो श्वास खींच के पाँव को बाहर रखिए, गाड़ी पे चढ़ रहे श्वास को खींचकर वही पाँव रखिए, ऑफिस में जा रहे हैं जो श्वास चल रहा है उसी को खींचकर पाँव को डाल दिए, श्वास को छोड़ दीजिए। किसी को पैसा दे रहे हैं, श्वास को खींचकर पैसा दे दीजिए। कपड़ा पहन रहे हैं, जो श्वास चल रहा है उसी हाथ में कपड़ा पहनिए।
सोना चांदी पहन रहे हैं, अगर जो श्वास चल रहा है उसी हाथ से आप गला में माला डाल ली। ये जरूरी है कि हम कोई भी काम करेंगे तो अपने श्वास को देखकर काम करें। इससे बड़ा साइंस कुछ नहीं है, क्रिया और स्वर और मुद्रा से बड़ा कोई भी साइंस नहीं है। हर हीलिंग को फेल कर देंगे हम अपने श्वासों के द्वारा। अभी क्या हो गया, कोई क्रिस्टल घुमा रहा है दुनिया को, आप बस में 5D में चले जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के साथ में चलिए, प्रकृति जैसा चला उसके साथ में चलिए। देखिए कभी कभी गंगा में मछली जिस तरह पानी बहता है उसी तरह वो भागते रहते हैं, लेकिन हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तूफान है, हम तूफान में निकल गए तो उड़ जाएंगे, उसके अनुसार चलना पड़ेगा हमें। आज हम लोग इतना छेड़छाड़ प्रकृति को कर दिए जिसके अनुसार हम लोग को भोगना पड़ रहा है। प्रत्येक को एक एक पेड़ अगर लगाते हैं हम प्रकृति की तरह, तो हम जीवित रह सकते हैं। आज देखिए दिल्ली में श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई आ रहा है। क्यों? कारण क्या है कि हम लोग बड़ा बड़ा घर बना लिए, लेकिन पेड़ हम काटते चले गए। कालिदास की तरह भी हम लोग, कालिदास तो महान बहुत बड़ा मतलब कवि हो चुके थे, लेकिन हम लोग क्या करें, वही गाछ को काट के बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा करते रहे। हमें प्रकृति को लगाना बहुत जरूरी है, पेड़ को लगाना बहुत जरूरी है। आप क्रिया भी करते हैं तो कोई पेड़ के पास में बैठ कर कीजिए, देखिए उसका ऊर्जा बहुत ही आपको अलग मिलेगा। छत पे जाके कीजिएगा, उसका ऊर्जा आपको अलग मिलेगा। सूर्य का रोशनी में कीजिएगा तो उसका आपको बहुत ही अलग मिलेगा। पूर्णिमा ध्यान करते चंद्रमा को देखकर ध्यान कीजिए तो बहुत ज्यादा हमको अच्छा मिलेगा। तो पूर्णिमा अमावस्या, देखिए पूर्णिमा में हम लोग बार बार बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा में खीर बनाइए, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा में आप खीर बनाइए, और प्रत्येक पूर्णिमा में सभी को घर में खीर बांटे, तब आपका मूड सही हो जाएगा, तब आपका चंद्र नाड़ी चलने लगेगा। हमको कोई परीक्षा देने के लिए जाना है और कल हमारा चंद्र नाड़ी ही चलेगा, तो कैसे चलेगा हमारा? तो हम दही चीनी खा लेंगे या स्नान कर लेंगे रात में, तब हमारा चंद्र नाड़ी ही चलेगा। सूर्य नाड़ी चलाना हमें, तो हम क्या करेंगे? तीखा खाएंगे। अगर तीखा खाएंगे तो हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। दोनों चलाना है तो कुछ व्यायाम करेंगे तो दोनों चलने लगेगा आपका। तो यहां तक ले आप लोग समझ गए या नहीं समझे कि हमको स्वर को कैसा, सोएंगे तो कैसे आप ध्यान कर पाइएगा? गीतांजलि जी आप सो रहे हैं तो आप सोइएगा तो कैसे ध्यान कर पाइएगा? जब भी आप, हम देख लिए, जब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए तो ध्यान में बैठिए, कोई मुद्रा में बैठिए। जैसे आप बैठे हुए तो काली मुद्रा में बैठिए, बैठे हैं तो योनि मुद्रा में बैठिए, बैठे हैं तो महामुद्रा में बैठिए। हर मुद्रा को लेके चार्ज करना हमें, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना मुद्रा का, बिना स्वर का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फिर प्रैक्टिस का कोई लाभ ही नहीं रह गया। ध्यान से सुनिए, लेकिन आप मुद्रा अवश्य करके कीजिए। ये नहीं कि चुपचाप सुनते रहे, नहीं, मुद्रा में बैठना है और अपने सांसों के ऊपर पे ध्यान देना। काली मुद्रा कीजिए।
पारस मुद्रा कीजिए, प्राण मुद्रा कीजिए या लोटस मुद्रा कीजिए। कोई भी मुद्रा में हमें बैठना है। जब तक हम मुद्रा नहीं करेंगे तब तक कोई भी सही ढंग से कोई चीज को हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो आए पहले हम लोग क्रिया से कुछ क्रिया करते हैं। ध्यान पूर्वक क्रिया कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ध्यान पूर्वक क्रिया नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो हम ही ध्यान पूर्वक पहले क्रिया कराते हैं आपको।
हाथ को रब करें।
सिर्फ हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जब भी मन आपका भटके तो 2 बार में श्वास को लेना है हमें। हाथ को रब करें। हमें ज़्यादा झुकना नहीं है। आप जितना झुक सकते हो उतने ही झुकिए। ज़्यादा कोई भी जोर मत लगाइएगा। आपसे जितना हो पा रहा उतने ही कीजिए। हाथ को नीचे लाएं, शनि को दबा लें, रवि, जल और वायु को इस तरह जोड़ लें।
हाथ को रब करो। देखिए कि आपने अभी क्रिया किया, क्रिया करने के बाद में आपको क्या ऐसा महसूस लग रहा है, किसे क्या महसूस हुआ? कोई बता सकता है? जो भी बताना चाहते हैं हाथ उठाए। बोलिए। बताइए। हाँ, शिवम, अब म्यूट अनम्यूट कीजिए पहले, इसके बाद बोलिए। वाइब्रेशन हो रही है बहुत ज्यादा ना। कैसा लग रहा हाँ, है? ठीक लग रहा है मुझे, शांत हो गई वैसे। हल्का महसूस हो रहा था पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी। और वायु लेग्स तत्व में, में। हाँ जी, लेग्स में भी हो रहा था। चलिए, अच्छा है। कैसा लग रहा है ध्यान करने के बाद में, कैसा लग रहा है आपको? स्थिर होता है मन, बाकी थोड़ा हो जाता है विचार वगैरह कम। इससे पहले बहुत ज्यादा थे, अब नहीं है इतना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। गुरु जी। बताए हाँ, शिवोहम सर, शिवोहम। शिवम। सर, पहले थोड़ा भारीपन था शरीर में, अभी क्रिया योग करने से थोड़ा मन शांत होगा, शरीर भी बहुत हल्का हो जाता है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत हल्का मन, एकदम विचार भी थोड़े कम हो जाते हैं और बहुत हल्का लग रहा है, मन को भी और शरीर को भी। और हरे थैंक यू सर। कृष्णा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो तो चालू है सर, हरे कृष्णा था। सर, ये जो मुद्रा है ना, ये वाली मुद्रा आप बताते हैं ना, हम्म। ये मुद्रा में बीच में भी थकान ज्यादा हो रही तो लगाने लगी थी, तो लेकिन बहुत एनर्जी आती है इससे, इस मुद्रा से मैंने बहुत आजमाया इस बात को, ये प्राण मुद्रा। इससे हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व मजबूत होते हैं। प्राण जब आपका शरीर में आएगा तब हरे कृष्णा कीजिए, तो हरे कृष्णा मतलब क्या, कृष्णा आपके अंदर में ही रहेगा, कहीं नहीं भागेगा। और क्रिया योगा ऐसा है कि भगवान कृष्ण ने भी किया था, लेकिन इस क्रिया को करने का कोशिश कीजिए। जब भी हम हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा हरे रामा करते वक्त में हमारा अगर सुषुम्ना चला लिए और माला करते रहते हैं, एक माला भी कर लीजिएगा तो 1000 माला का फल प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए, आप हरे कृष्णा करते हैं, मेरे को तो पता चलता है ना कि हरे कृष्णा कर रहे हैं। जी सर। सर, मैं इसको 10 मिनट लगाती हूँ अभी, रोज तो चलेगा, लगा हाँ, लगा लिया चलिए, करूँ। लगा सकते हैं। हाँ, थकान थोड़ी कम होती है इससे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। शिवम, शिव हम शिव। हमें बार बार क्रिया करना है। जितना हम क्रिया कर पाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्रिया में आपको हर कुछ लगेगा कि हम अपने मंजिल तक पहुंच गए, और इतना ज्यादा मंजिल तक पहुंच पाइएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितना मंजिल तक पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन इसका अभ्यास हमें बहुत ज्यादा करना है। और किसे क्या महसूस लगा? कोई नए लोग को क्या महसूस लगा? हाथ उठाए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप करा लिए, छोड़ दिए, एकदम टोटल छोड़ दो। मेरे पास आ जाओ। जादू जब तक ले दिखाना था दिखाए। अब हम बात करें तो बात कर रहे। तो हम जो बता रहे हैं उससे ध्यान पूर्वक करना है। ध्यान से करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाइएगा।
ध्यान से नहीं कर पाइएगा तो आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। हम लोग सुबह का क्रिया, रात का क्रिया, स्वर मुद्रा सीखते हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। और किसका जीवन में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, कोई बताए? दीपक जी, आपका कैसा लग रहा है आपको? जो भी आप क्रिया करें उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें और बताएं। ऐसा नहीं डर डर के मारे मोबाइल ही बंद करके भाग गए, ऐसा मत कीजिएगा। आपको क्या महसूस हो रहा है वो जरूर बताइए। हम पूछना चाहते हो तो आप पूछे। जैसे प्रफुल्ल जी से पूछते हो तो खड़े रहते हैं कि कब मेरे से पूछेंगे, तो चलिए प्रफुल्ल जी से ही पूछते हैं। बोलिए। शिवम सर। शिवम। हाँ सर, आज तो बहुत लेट ज्वाइन हुई, अभी एंड में ही ज्वाइन हुई, तो आज की क्रिया अब यूट्यूब पे देख के करूंगी, तब पता पड़ेगा। इसी तरह आप जुड़िए और जुड़ने के बाद में, क्रिया करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाते हैं। हाँ सर, अगर वो तो है। किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब अवश्य करके दीजिए। मोबाइल करके बंद करके भाग जाते हैं। नहीं सर, मैं तो वो छोटा वाला मेरे साथ था इसलिए। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे। हाँ बहुत सारा हाँ लोग हैं, क्रिया हाँ। सीखते हैं लेकिन जवाब देने के समय में भागते हैं। सर आपको इंडिविजुअल पूछो, सब जवाब दे देंगे। नहीं तो आप पूछते हैं ना, उसमें भी पूछते हैं, उसमें भागते हैं। तो नए को क्या हाँ अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव कर पा रहे हैं, ये बताना हाँ बहुत जरूरी है हमें। हाँ सर, मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं जितना कर रही हूँ उसका फायदा तो रोज मिलता ही है। इसी हाँ, फायदा को हमें आगे बढ़ाना है थैंक यू और सर, लोग को थैंक यू। सिखाना है। हम्म। शिवम। शिवोहम सर, शिवोहम। तो हम लोग क्रिया सीख रहे हैं, क्रिया में जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही जीवन में बहुत कुछ हम लोग ला सकते हैं। तो हम क्रिया सीखें। क्रिया जितना सीख पाएंगे, स्वर जितना सीख पाएंगे, मुद्रा जितना सीख पाएंगे, उतना ही हर मंजिल को, जो भी रुकावट है सबको तोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग जितना भी है अभ्यास कीजिए मेरे साथ में, देखिएगा अपने आप आपको रास्ता मिलते हुए चला जाएगा, भटकिएगा नहीं। तो ये कर रहे हैं तो आज यहीं तक ले। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश को यहीं पर आज्ञा दीजिए। सभी को राजेश की तरफ से और उषा, अंजू और सुरभि की तरफ से शिवहम, शिवहम, शिवहम।